शहीद तिरंगा जी, पब्लिक का एक सवाल और है, जैसे एमएलए को पैसा दिया इस लॉकडाउन के अंदर कि अपने एरिया के अंदर पीपी किट्स या मास्क वगैरह ये बांटे, कि अपने आपके इधर महेश जोशी जो आते हैं एमएलए, इनको कितना पैसा मिला? महेश जी देखिए, पैसे की तो जो कोटा था उस कोटे के अनुरूप ही उनके काम किया तो फिर भी इसके अंदर अलग से एक बिल सैंक्शन हुआ था इनके लिए, वो सैंक्शन में कितना पैसा इनको मिला, ये जनता जानना चाहती है। और दूसरा सवाल ये है कि जो इन्हें बांटा वो अभी तक पब्लिकली क्यों नहीं आया, कहाँ बटा? मैं बता रही हूँ ना, पब्लिकली सब जगह बटा। ये आप सर, ये मैं इसके लिए आपके लिए प्रूफ है मेरे पास कि आप उन एरियाज में जाइए यहाँ लोग गए हैं, यहाँ इन्हें रेलिंग निकाली है, सब कुछ किया है, उन लोगों से आप पब्लिकली पूछे, आप एक एक जने से, क्या पार्टी गई उस जगह का, क्या उस चीज का सर्वे किया गया बाद के अंदर? मैं एक चीज सर्वे का समय नहीं था सर, वो समय लॉकडाउन आनंद फानन में देश के प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन कर दिया, सर्वे का समय कहाँ मिला? सर, आप लोग बताइए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बीपीएल कार्डधारी थे, श्रमिक कार्डधारी थे, जो पेंशनधारी थे, उनके प्रत्येक के खाते 2500 रुपये नोट डलवाए तुरंत, उनको राशन की व्यवस्था राशन की दुकान से फ्री करवाई। उसके बाद भी उनको राशन के जो कट्टे थे पूरा किट वो नगर निगम के माध्यम से उनको दिलवाया। उसके अलावा संबंधित थाना अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नरों को एक विशेष एक आदेश निकाला कि आप उनका पूरा ध्यान रखेंगे, और थानों के माध्यम से जहां कई जगह ऐसी स्थिति थी कि सोशल वर्कर भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सबको एक खौफ था उस कोरोना का कि कहीं हमें नहीं पकड़ ले कोरोना। क्या पुलिस वाले जो पुलिस भाई थे, पुलिसकर्मी जो थे, वो हमारे भाई नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, और नहीं पहुंच पाए कोई नहीं। बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो सफाई कर्मी थे, जो पुलिस कर्मी थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां वो राशन पहुंचाया है। मैं खुद, हमारी जोरी बाजार के अंदर रसोई चल रही थी, 400 कट्टे 400 पैकेट्स पर डे रामगंज थाने पहुंचाते थे, 200 पैकेट्स राजपुरनगर थाने पहुंचाते थे हम, जो थाना अधिकारी खुद जाकर के अपने स्तर पे गाड़ी में डाल दिया करते थे। और जहां कोई उनको लगता था कि यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं है और ये भूखा आदमी है, भूखा नहीं सोने दिया किसी को भी, उसको वहाँ खाने की व्यवस्था कराइए, उसको पैकेट्स की व्यवस्था कराइए। आप पीपी किट की बात कर रहे हैं, पीपी किट स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो काम महेश जोशी ने किया है, रफीक खान ने किया है, अमीन कागजी ने किया है, गंगा देवी ने किया है, वो सराहनीय काम है। बीजेपी के सांसद तक तो रोड पे आए तक नहीं, वो तो खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते रहे, एक दिन पब्लिक में नहीं आए। पर किसी ने ये बात नहीं कही कि आप क्यों नहीं आए, जब ये लोग, ये विधायक होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए पब्लिक के अंदर घूम रहे हैं। क्या अमीन काग जी किशनपुर बाजार में नहीं घूमे, रामगंज में नहीं है, महेश जोशी जी नहीं है, क्या वो इंसान नहीं थे? उनको कोरोना नहीं पकड़ेगा? तो जयपुर का सांसद कहाँ गया था, रामचंद्र बोरा जी, उनको कहने के बाद भी नहीं आ पाए हो। रफीक खान जी हमारे आदेश नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने उनको आह्वान किया कि सांसद साहब आप आइए, मैं आपके साथ चलूंगा। कहाँ कहाँ जो कोरोना की महामारी आई है, कहाँ कहाँ हमने व्यवस्था कराई, मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं पहुंची है तो आप हमें बताइए जी, मैं इसी हम उसकी व्यवस्था कराएंगे। पर वो नहीं है रोड के ऊपर। मैं एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको करना चाह रही हूँ कि आगरा रोड पर अंदर को जाके एक बस्ती है, कच्ची बस्ती, जो झुग्गी झोपड़ियों टाइप की बस्ती है, 95 लोग हैं वहाँ पर, ठीक है। वो वाले लोग हैं कि जो वो गाना बजाने का काम करते हैं, 82 टाइप के, ठीक है, घुमाऊ वाले जी, बिल्कुल। 2 महीने के बाद हमारा ही एक सोशल वर्कर है हमारे एरिया का, रहबर रजा, उसके पास कॉल आया, मुझे नहीं मालूम उनको किसने नंबर दिया, वो ऑडियो उस बच्चे ने मुझे भेजी, और मैंने पैसा इकट्ठा करवाया लोगों से, और मतलब मैंने जितने भी ग्रुप थे उसमें लोगों से मांग की कि प्लीज़ पैसा दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर खाना पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है 2 महीने बाद उनको राशन पहुँचा, और कैसे पहुँचा? सिर्फ हम जैसे सोशल वर्कर्स के थ्रू पहुँचा। कैसे पहुँचा? हेल्पिंग फाउंडेशन, जमात इस्लामी हिंद, इन लोगों के NGO के थ्रू पहुँचा। और आपको मालूम है किस कंडीशन पे पहुँचा? शर्म आएगी हमको कि वो लोग भूख से मर रहे थे, और उनकी जो औरतें थी हाईवे पे जाकर ट्रक में बैठ के धंधा करके पैसे कमा के वो ला रही थी बच्चों के लिए।
ये नौबत आ गई थी। तो आप ये सोचिए कि फिर सरकार, ये बात उस बच्चे ने सही कही, सर्वे होना चाहिए था जी। सर्वे का समय नहीं था ना। नहीं सर, समय की बात नहीं है। आप मेरी बात समझिए सही साहब, आपके पास बहुत सारे एनजीओ दर्ज हैं जो आपकी सरकार से पैसा बटोर के लेके जाते हैं। मेरी बात समझिए। नहीं सर, आपको देना चाहिए था, आप उनको पैसा बांटते हैं, आपको ऑर्डर निकालना चाहिए था कि वो पहले जाके बस्ती बस्ती हर एरिया में सर्वे करें कितने लोगों को जरूरत है। दूसरी क्या बात थी, एनआरसी होके निपटा था, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आई सरकार की बात कि वो अगर राशन बांट रही है तो वो मदद करने के बहाने मदद करना चाहती है या अपना नाम दर्ज करना चाहती है। वो उन लोगों से आधार और ये मोबाइल नंबर क्यों मांग रही थी? जितनी भी शाहीन बाग के नाम से एनआरसी में औरतें बैठी थी, आपको पता है वो कितनी डरी हुई थी। कुछ ने तो इस डर के मारे राशन नहीं लिया कि कहीं हमारा एनआरसी तो नहीं हो रहा है, हमारा सीए तो नहीं हो रहा है। तो सरकार को चाहिए था इन चीजों पर अवेयरनेस लाना चाहिए था। टीवी के माध्यम से न्यूज का एक चैनल तो चल ही रहा होगा, सोशल मीडिया तो चल ही रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि एक राजस्थान में ऐसा कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें वो अपने जनता को ये कहती कि कोई एनआरसी नहीं हो रहा है? मुझे फोन आया, मैम हम खाना लें कि नहीं लें, हम राशन लें कि नहीं लें। सूरजपोल अनाज मंडी की तरफ से मुझे कॉल आया, मुझे चांदपोल से कॉल आते थे, मुझे शास्त्री नगर से कॉल आया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? ये लोग आधार मांग रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं फोटो मांग रहे हैं, ये लोग फोन नंबर मांग रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल दीजिए, हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई ऐसा धोखा हुआ तो हम यहाँ आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप राशन ले लीजिए, इस वक्त आपकी नीड है। हमने समझाकर उनको, हमने भड़काया नहीं उनको, हमने बहुत कायदे से समझाया कि हमें नहीं पता उनका क्या रूल है राशन देने का, वो आपसे आधार मांग रहे हैं, लेकिन आप डरिए मत, आप बेखौफ दे दीजिए राशन, वो अपना आधार, अपने डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए। तब उन लोगों ने, बेचारों ने, औरतों ने राशन लिया है। तो लोग डरे हुए बैठे थे। सबसे पहले सर्वे और अवेयरनेस की जरूरत थी। हम जैसे लोग थे, मैं बार बार सही सर मैं बताऊं आपको, मैंने कितनी बार मतलब हेल्पिंग फाउंडेशन और जमात इस्लामी हिंद और कविता श्रीवास्तव जी जो हैं उनसे, सुमित्रा जी हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे पास दिलवा दीजिए आप, मैं सर्वे करने को तैयार हूँ, मैं जमीन से उतर के मैं बांटने को तैयार हूँ, मुझे कोई कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि आई एम एजुकेटेड वुमेन। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में कोरोना उस कंडीशन में नहीं आया जिस कंडीशन में केंद्रीय सरकार ने दिखाया है। महामारी नहीं है ये। आप ये बताइए, WHO की रिपोर्ट उठाकर आप देखिए, WHO की रिपोर्ट जनवरी में कुछ कहती है, फिर दिसंबर में कुछ और उसमें मार्च में कुछ और कहती है, और आप कुछ और कह रही है। वो जनवरी में डिक्लेयर कर दिया महामारी है, ठीक है, लोगों को इतना डरा दिया, इतने लोग दहशत में आ गए कि आपस में बात करना लोगों ने छोड़ दिया, एक दूसरे की मदद करना लोगों ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मार्च में भी ये दहशत फैला दी कि इतने लोग मरेंगे, इतने लोग मरेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब वही WHO है, वो क्या कह रहा है कि सिर्फ कोरोना से 1% लोग मरेंगे। तो मैं सवाल करना चाहती हूँ केंद्रीय सरकार से कि जब 1% मर सकते हैं कोरोना से, तो इतनी दहशत फैलाने की क्या जरूरत थी, इतनी आर्थिक व्यवस्था गिराने की क्या जरूरत थी? देखिए 1% तो आदमी हैजा में भी मर जाता है, 1% आदमी अगर पीलिया बिगड़ जाए तो उसमें भी मर जाता है, 1% आदमी तो थायराइड, अगर वो टाइफाइड बिगड़ जाए तो उसमें भी। आप और चीज को छोड़ दीजिए, अगर सर्दी जुकाम नजला खांसी जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, नमूनिया हो जाता है, उसमें भी मौतें हो जाती हैं। अब आप जाके ग्राफ देखिए, मुझे WHO की रिपोर्ट है, ऑनलाइन पड़ी हुई है, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान अगर कोई खांसी से भी मरेगा, कैंसर से भी मरेगा, दमा से भी मरेगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा, कोविड-19 में मरा है। अब वो बेचारे हिंदुस्तान की जो आम जनता है, जो आम जनता जहाज से बाहर गई भी नहीं, ना किसी जहाज वाले से हाथ मिलाया उसने, वो तो मर रहे हैं, और जो जहाजों से उतर के आए वो नहीं मर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें शक होता है कि नहीं होता केंद्रीय सरकार पे? इसलिए शक होता है क्योंकि उन्होंने इसको इतना हवा बना दिया। और मैं तो साफ कहूंगी कि इसमें कोई ना कोई साजिश चल रही है, कोई ना कोई, क्योंकि आम पब्लिक ही क्यों मर रही है? आम पब्लिक तो देखिए बिल्कुल भी किसी ऐसे बाहर से आने वाले विदेशी आदमी के टच में नहीं रही, किसी के भी टच में नहीं रही। अब क्या हो रहा है, अगर आप देखिए जो टेस्टिंग किट है, मैं उसकी अगर बात करूं, यहाँ पर टेस्टिंग किट वो वाले आए नहीं,
जो कोविड-19 को चेक कर सके। आप किस हेल्थ जो डिपार्टमेंट से वो क्या चेक कर रहे हैं? आपका कफ चेक कर रहे हैं, आपका तापमान चेक कर रहे हैं, आपका ब्लड चेक कर रहे हैं। कफ और तापमान यहाँ की जो आम जनता है उसमें आपको कम से कम, अगर मैं मान के चलूँ 100%, अगर आम जनता में से 70% लोग टीबी पेशेंट आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्थमा पेशेंट आपको मिलेंगे। और अस्थमा टीबी पेशेंट की एक निशानी होती है, आप चाहे डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। जिसको टीबी होती है ना, भले ही उसको खुद को ना पता हो कि मुझे टीबी है, उसको टेम्परेचर रहता ही रहता है 99%, रहता ही रहता है 99 डिग्री, क्योंकि ये टीबी की पहचान है। उसको टेम्परेचर रहता है। आप टेम्परेचर बॉडी का नाप रहे हैं, आप कफ देख रहे हैं, तो जब उसको टीबी है या अस्थमा है तो उसको कफ तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए कि आप किस बेस पर कोविड-19, कोरोना जो है जिसका नाम ले लेकर पब्लिक को इतना डरा दिया, कोरोना एक वायरस है और वो वायरस कब फैलता है? नया नहीं आया है, हमेशा फैलता है। जब सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम बढ़ता है तब लोगों को कोरोना होता है, जब सर्दी से गर्मी की तरफ और गर्मी से सर्दी की तरफ आते हैं तो लोगों को कोरोना होता है। हवा इतना बना दिया सरकार ने कि लोग इतना डर गए हैं बेचारे कि अभी मेरा काम चल रहा है, मैं बाय प्रोफेशन एक आर्ट कंजर्वेटर हूँ, मेरे वर्क चल रहे हैं, लेकिन टीम के लोग जाने को तैयार नहीं है। वो बेचारे इतना डरे, कह रहे मैडम अभी रुक जाइए, कोरोना फैल रहा है, कभी कुछ हमें हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो आप ये बताइए कि उनको खाने को नहीं है मगर काम पर लौटने को तैयार नहीं है। वो इतना हवा बना दिया। अब ये जो आर्थिक व्यवस्था गिरी है इसको कौन संभालेगा? पीएम फंड में इतना अरबों पैसा आ गया, मुझे इसका जवाब केंद्रीय सरकार से चाहिए कि वो किस गरीब के पास पहुंचा। मुझे बताएं आप, किस गरीब के पास पहुंचा? किसी गरीब के पास नहीं पहुंचा। मतलब लॉकडाउन खत्म किया जाता है एमपी की सरकार गिराने के लिए, ठीक है, फिर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। मैम डाले हैं ना 500 रुपए बैंकों में डाले हैं। 500 रुपए से क्या होता है? 500 रुपए 500 रुपए से क्या होता है सर? आप मुझे बताइए। 25 रुपए डाले हैं, उससे बेहतर तो मैंने वही तो कहा, हमारे कम से कम राजस्थान के सीएम ने एक काबिल तारीफ काम किया है। मैं इसके लिए बोलूंगी। पब्लिक का एक सवाल और है, जैसा आपने बताया कि उन लोग के पास जब सामान पैकेट्स आए खाने के, इन्होंने अपने जो मेन लीडर्स हैं उनको दे दिया, उन्होंने अपने कर दिए। जब ये गवर्नमेंट बीएलओ को पेमेंट देती है, बीएलओ का क्या काम होता है? उसको हर एक घर का पता है, उस घर में कितने लोग हैं, कौन किस स्थिति में, क्यों बीएलओ क्यों नहीं लिया गया? बीएलओ को बिल्कुल लिया गया है, बीएलओ के माध्यम से राशन बंटवाया है। कहाँ बंटाया गया? खाना बताइए, ये गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल हमें तो साफ लगाई गई। अभी भी मैं आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ, काम हुआ है, काम किया बीएलओ के माध्यम से काम हुआ है, लेकिन जो अपने अपने एरिया के जो सोशल वर्कर बने बैठे थे ना, उन्होंने सही लोगों तक पहुँचने नहीं दिया।